तो अगर तुम YouTube पर अब से 5 साल पहले से हो तो यार तुम्हें पता होगा ये शब्द यानी कि बेब्लेड। क्योंकि बेब्लेड पे एक ज़माने में बहुत सारे कंटेंट बनते थे, बहुत सारी वीडियोस अपलोड होती थी, नई नई सीरीज आती थी, लोग एंजॉय करते थे एंड अपनी ज़िंदगी को मस्त काट रहे होते हैं। लेकिन अब की बात करूँ तो भाई बेब्लेड की कोई वीडियो अगर तुम्हें यूट्यूब पर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे कह सकते हो गिने चुने 1 या 2 यूट्यूबर्स होंगे जो कि बेब्लेड पर वीडियोज़ बनाते होंगे। अब मैं इंडिया की बात कर रहा, बाकी अगर मैं बात करूँ इंडिया में तो भाई कोई भी वीडियो नहीं बनाता बेब्लेड पे। अब ऐसा क्या हुआ सडनली भाई? क्योंकि मैं खुद की बात करूँ तो लास्ट 1 साल से मैंने खुद भी वीडियो अपलोड नहीं करा बेब्लेड की, लेकिन उसका कुछ और रीज़न था। बाकी बात करूँ यार उसके पहले 5 साल पहले से तो यार कह सकते हो मैं लगातार ही वीडियोस अपलोड करता था बेब्लेड की। लेकिन अब कह सकते हो जो चैनल थे मेन स्ट्रीम वाले यानी कि बेब्लेड के इंडिया में, वो भी अब यूट्यूब पर बेब्लेड की वीडियोस बनाना बंद कर चुके हैं। या तो उन्होंने कंटेंट शिफ्ट कर लिया या तो अब बेब्लेड को कोई इतना ध्यान देता ही नहीं है। एंड अगर मैं बात करूँ टीवी की तो भाई टीवी पर भी नई सीरीज नहीं आ रही। अब तुम लोगों को लग रहा होगा भाई नई सीरीज आई थी क्या? तो मैं बता देना चाहता हूँ हाँ भाई बेब्लेड एक्स नाम की एक नई सीरीज आ रही है जिसका सीजन 2 भी शुरू हो चुका है, लेकिन उसका इंडिया में बात करूँ तो कोई भी नामो निशान नहीं है। अब ऐसा क्या भाई, वो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। एंड वही बात करूँ भाई बेब्लेड की तो तुम लोग को पता ही होगा भाई कितना ज़्यादा इसका क्रेज़ रह चुका है एक टाइम पे। लेकिन अब वो टाइम भाई नहीं, क्योंकि भाई अब ये चीज़ खत्म हो चुकी है। अब बोलना ही गलत होगा कि भाई क्या ये खत्म हो रहा है या फिर होगा, खत्म हो चुका है भाई। अब तुम एक एंड पे आ चुके हो। तो ऐसा क्या हुआ बेब्लेड के साथ, उससे बात करेंगे एंड बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि यार आगे क्या होने वाला है मेरे चैनल पे। क्योंकि अब ये कह सकता है यार बेब्लेड पे मैं भी वीडियोस बना के क्या ही करूँगा, लेकिन इस चैनल पे कह सकते हो जो लास्ट वीडियो में मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि बेब्लेड के साथ ऐसा हुआ क्या है कुछ सालों में कि अब कोई भी इसको सीरियसली लेता ही नहीं। क्योंकि भाई अगर नई सीरीज आ रही है तो उसको दिखाना तो चाहे सीरीज जैसी भी हो, क्योंकि एक ट्रेंड सा बना हुआ आता है कि भाई अगर कोई भी नई सीरीज आ रही, चाहे मैं पोकेमॉन की बात करूँ, बेब्लेड की बात करूँ, ये कुछ पुराने कह सकते हो मेन स्ट्रीम में रह चुके हैं तो इन पे चीज़ें दिखाई जाती हैं चाहे जैसा भी शो। क्योंकि यार मतलब कह सकते हैं यार मेन चीज़ें ना, तो कुछ चीज़ों को दिखाया जाता है चाहे जैसा भी हो। चाहे मैं बेन 10 रीबूट की बात करूँ तो ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं, चाहे जैसा भी इसका अंदर का माल मसाला हो, लेकिन लोग देखते थे भाई कुछ भी हो। लेकिन बेब्लेड के साथ ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि भाई बेब्लेड को दिखाया ही नहीं जा रहा, एकदम से गायब कर दिए। तो इससे बात करेंगे इस वीडियो में एंड चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अब देखो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ बेब्लेड ओरिजिनल से। तो भाई बेब्लेड ओरिजिनल में तुम सबको पता होगा कि हम लोग को बिट बीस्ट का एक कॉन्सेप्ट दिखाया गया था जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, यूनिक था एंड एक कोई नया व्यूअर अगर उसको देख रहा है तो बहुत ज़्यादा कैची था एंड इंटरेस्टिंग था। लेकिन भाई अगर मैं तुमसे आप पूछूं कि भाई बेब्लेड एक्स में हमको क्या दिखाया गया है, तो पता है भाई क्या दिखाया गया है कि वहाँ पर सबसे पहले तो देखो बेब्लेड तो फ्री में बिक जाते हैं कि भाई तुम्हें मतलब वैसे बेब्लेड मिल रहे हैं। बिट बीस्ट का वहाँ पर कुछ भी ऐसा है नहीं कि भाई मेरा बिट बीस्ट है, भाई मेरे बिट बीस्ट के बिना मेरा क्या होगा, ऐसा कुछ भी वहाँ पर इमोशंस वाली चीज़ें नहीं दिखाई गई है। थोड़ा बहुत होगा तो मैंने देखा नहीं तो उतना मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ मैंने 15-16 एपिसोड तक फॉलो किया तो उतना मैं बता सकता हूँ। बात करूँ वहाँ पर तो यार देखो बिट बीस्ट के नाम पर सिर्फ हम लोग को कुछ होलोग्राम टाइप चीज़ दिखाई गई। अब उसको होलोग्राम ही बोलेंगे, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्या बोलेंगे उसको, लेकिन हाँ मेरे ख्याल से वही बोलेंगे। बाकी वहाँ पर यार देखो कुछ ऐसा है नहीं कि बिट बीस्ट तुम्हें देखने को मिल रहा है एक स्टेडियम में जहाँ पर तुम्हें बिट बीस्ट जैसा कुछ चेहरा देखने को मिल जाएगा। एंड भाई इन लोग का जो डिज़ाइन है भाई मतलब इतना बेकार डिज़ाइन मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा बेब्लेड के। भाई थोड़ा सा होना चाहिए भाई, तुम क्या मतलब क्या दिखा रहे हो, ये मतलब कुछ भी दिखा रहे हो, तो वो चीज़ थोड़ा सा इरिटेटिंग है देखना। एंड भाई जब बात आती है यहाँ पर स्पेशल मूव्स की, तो भाई स्पेशल मूव के नाम पर बस एक्सट्रीम डैश ये क्या है भाई, मतलब कुछ भी चल रहा है वहाँ पर। तुम लोग देखना सीरीज को, अभी बहुत सारे लोग करेंगे भाई ये क्या बोल रहा हूँ मैं, लेकिन एक्सट्रीम डैश नाम की एक वर्ड है जो लोग बार बार यूज़ करते हैं अपने स्पेशल मूव की जगह, जो कि बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है भाई। मतलब हर एपिसोड में सेम चीज़ मैं क्यों देखूँ, मतलब इसमें क्या देखने लायक है ऐसा। एंड भाई स्टोरी लाइन की बात होती है तो भाई एक टावर है साला सा जहाँ पर तुम्हें चढ़ना मतलब बस चढ़ना है तुम्हें हरा कर लोगों को। एंड उसके बाद तुम्हें फाइनल में जाओगे एंड तुम्हारा एक पुराना दोस्त है जिससे तुम्हारी लड़ाई हो गई थी बचपन में, एंड अब तुम उसको जा रहे हो हराने क्योंकि भाई तुम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन चुके हैं एंड तुम्हें अपने दोस्त को ही हराना है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन वो तुम्हारी टीम में था। देखो ये कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग को बेब्लेड ओरिजिनल में देखने को मिल चुका है। चाहे मैं काय की बात करूँ तो ये लोग अपनी टीम छोड़कर जाते हैं, नई टीम ज्वाइन करते हैं, लेकिन उसको देखने में मज़ा आता था भाई। यहाँ पर मज़ा नहीं आ रहा है, यहाँ पर कुछ भी हो रहा है। मतलब एक तो डिज़ाइन इतना ज़्यादा फालतू है, स्टोरी लाइन के नाम पे कचरा तुमने दिया है एंड कैरेक्टर के नाम पे कुछ उनका वही नहीं दिखता। ऑरा माइनस है भाई उन लोग का, ऑरा नेगेटिव में चल रहा है, ठीक है। ऑरा भी थोड़ा बहुत देखने को मिलना चाहिए यार। चाहे मैं काय की बात करूँ तो एक कैरेक्टर जब बात करता है उसकी बात करने का तरीका, डिज़ाइन चलो डिज़ाइन जो भाड़ में भाई, लेकिन एक ऑरा वाली चीज़ होती है जो कि तुम मानो या ना मानो तुम देख के समझते हो। तुम काय को जब देखते थे तो भाई तुम्हें मज़ा आता था क्योंकि उसका थोड़ा सा एटीट्यूड वैसा बनाया गया था। लेकिन जब बात आती है यहाँ पे बेब्लेड एक्स की तो ऐसा कुछ भी हम लोग को देखने को नहीं मिला है। एंड जो एक अगली चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि यार देखो जब बचपन में हम लोगों ने बेब्लेड देखा तो मेजॉरिटी लोगों का ऑर्डर ये था कि पहले उन लोगों ने ओरिजिनल देखा, फिर मेटल देखा, फिर बर्स देखा, ठीक है। तो ये चीज़ सबने ही की है मेरे ख्याल से। एंड कुछ लोगों ने मेटल देखा, फिर ओरिजिनल देखा, फिर बर्स देखा, एंड कुछ लोगों ने बर्स देखा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें तो मैंने पहले मेटल देखा था, फिर ओरिजिनल देखा था, फिर मैंने बर्स देखा था। लेकिन यार यहाँ पे बात यह आती है कि सीरीज़ टाइम टू टाइम बेकार ही होती गई है। देखो मेटल तक तो चीज़ें ठीक थी, ठीक है। मतलब एक होता है ना कि सीरीज़ एक स्टोरी लाइन, मैंने हमेशा बेब्लेड को स्टोरी लाइन के लिए देखा है एंड मेरे ख्याल से मेजॉरिटी लोगों ने स्टोरी लाइन के लिए ही देखा है। एंड कुछ लोग होते हैं जिनको भाई बेब्लेड से मतलब होता है लाइक खरीदने वाली ना, तो मेरे को उतना इंटरेस्ट नहीं था उन सारी चीज़ों में कि मैं
बेबलेट में क्या चल रहा है। मेरे को मेन चीज़ था स्टोरी लाइन। अगर स्टोरी लाइन अच्छा है तो भाई मैं देखूंगा। इसलिए मेरे को वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो कि बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक बेबलेट को देखने की कोशिश करते हैं कि भाई एकदम मतलब जैसे होता है ना कि रियल में बेबलेट्स होते हैं वैसा तुम्हें सीरीज में देखने को मिले। भाई वो चीज़ बकवास है भाई। स्टोरी लाइन में दम होना चाहिए पहली चीज़ तो, एंड वो चीज़ हम लोग को देखने को मिली है बचपन से लेकर मेटल तक। लेकिन बर्स्ट में ये चीज़ बहुत ज़्यादा डाउन गई थी, लेकिन ठीक है काम चल जा रहा था उस टाइम तक क्योंकि उतना ज़्यादा चीज़ें मतलब स्टोरी लाइन के हिसाब से अच्छी थी। बेबलेट भी ठीक ठाक हम लोग को दिखाए गए थे एंड चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हुई थी उस टाइम पर भी। कुछ चीज़ें जो कि मेटल और वहाँ पर ओरिजिनल में नहीं थी, चाहे मैं बात करूँ एनिमेशन क्वालिटी की बात करूँ या फिर वहाँ पर बात करूँ मैं बेबलेट्स की जो कि अपग्रेड होकर अब नए फॉर्म में हम लोग को देखने को मिल रहे थे। कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई थी, लेकिन जब बात आती है ओवरऑल देखा जाए तो परफॉर्मेंस बेकार हुई थी। कुछ चीज़ें अच्छी हुई थी बट ओवरऑल चीज़ें उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। फिर आती है बेबलेट एक्स की। बेबलेट एक्स जब आया था 2023 में तो मैंने वीडियोस बनाए थे इस सीरीज़ को भी हाइप करने की क्योंकि ये मेरा काम है भाई। लेकिन जब बात आती है बेबलेट बर्स्ट की तो भाई उसने थोड़ा बहुत अच्छा काम किया, लेकिन बेबलेट एक्स ने पूरा कचरा कर दिया। उसको मैंने 2 या 3 एपिसोड मुश्किल से देखा था, उसके बाद मैंने ड्रॉप कर दिया क्योंकि उस सीरीज़ में कोई भी बात नहीं थी। बाद में कह सकते हो टाइम मिला थोड़ा बहुत तो वहाँ पर मैंने बेबलेट एक्स को वापस से देखना शुरू किया। एंड जब मैंने बार बार ये सीन देख रहा कि भाई एक ही मूव बार बार यूज़ हो रहा है, कोई भी कैरेक्टर में दम नहीं है, मतलब कुछ भी चल रहा है यार। मतलब एक होता है भाई कि तुम कुछ दिखाओ उसमें, ठीक है। सच में टॉम एंड जेरी देख लो भाई अगर तुम लोग को कुछ बोलना ही नहीं है, लेकिन इसमें क्या ही चल रहा है मुझे समझ नहीं आया कभी तक। एंड इसीलिए कह सकते हो इस सीरीज को कोई देखना भी नहीं चाहता। चाहे मैं अपनी बात करूँ चाहे कोई भी यूट्यूबर की बात कर लो तुम इंडिया की, भाई इस पर व्यूज़ ही नहीं आते बेबलेट एक्स पे। मतलब तुम चाहे कुछ भी बना लो, लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं बेबलेट एक्स देखना। भाई लोगों को आज भी चाहिए कि बेबलेट ओरिजिनल का सीजन 4 आ जाए, जो कि एक अच्छी बात है। मैंने ही बोला था कि यार सीजन 4 आ चुका है, लेकिन अब तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो मैं क्लियर कर दूँ सीजन 4 और कुछ भी नहीं आने वाला। सीजन 4 का चांसेस था जब बेबलेट एक्स रिलीज नहीं हुआ था, उस टाइम हाइप बनी थी कि यार हो सकता है कि नई सीरीज हम लोग को देखने को मिले, क्या पता सीजन 4 ही देखने को मिल जाए। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि यार बेबलेट एक्स के भी कुछ सीजन आएंगे। इसका सीजन 2 आ चुका है एंड इसका सीजन 3 भी शायद आए एंड आगे चल के कोई नई सीरीज आएगी। बेबलेट सीजन 4 का तो बात बंद ही कर दो भाई क्योंकि अब वो नहीं आने वाला। मैंने अपने मुंह से बहुत बार बोला मुझे पता है कि बेबलेट सीजन 4 आएगा, बट अब मुझे नहीं लगता कि आएगा क्योंकि नई जनरेशन ये लोग ला रहे हैं। पुरानी जनरेशन से इनका कोई भी मतलब नहीं है। पुरानी जनरेशन के बस ये लोग बेबलेट उठाते हैं और नए जनरेशन में अपग्रेड कर देते हैं, वही तुम जाकर खरीद सकते हो। उसके अलावा तुम लोग को कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा पुरानी जनरेशन से रिलेटेड। और एक चीज़ और थी यार, यहाँ पे बात करूँ पोकेमॉन की, तो पोकेमॉन में तुम लोगों ने देखा होगा कि नए सीजन आते थे लेकिन जो मेन कैरेक्टर ऐश था वो चेंज नहीं हुआ था। लास्ट में जाकर जब होराइजन सीरीज आती है तो वहाँ पर हम लोग को कैरेक्टर शिफ्ट देखने को मिलता है, ऐश वहाँ से चला जाता है एंड तुम लोग देख सकते हो कि उसकी पॉपुलैरिटी कितनी कम हो चुकी है। अब होराइजन लोग देखते हैं ऐसा नहीं बोला, लेकिन बहुत कम देखते हैं भाई। पहले ऐश के लिए ही लोग मेजॉरिटी देखते थे, लेकिन बेबलेट में एक जो सबसे ज़्यादा बेकार चीज़ हुई है हर बार कि बार बार नए जनरेशन आते हैं एंड बार बार मेन कैरेक्टर चेंज होते हैं, लेकिन फिर भी उसकी पॉपुलैरिटी सीजन 3 तक कह सकते हो अच्छी खासी थी। एंड ये चीज़ पोकेमॉन में इसलिए सिर्फ पॉपुलैरिटी उसकी थी क्योंकि भाई ऐश उसमें बार बार आता था। अगर एक बार तुम मेन कैरेक्टर से कनेक्ट कर देते हो तो भाई तुम बार बार उसकी सीरीज देखते हो, मेजॉरिटी लोग उसको वापस से कंटिन्यू करते हैं। लेकिन बेबलेट के केस में ऐसा होता नहीं है भाई। एक बार टाइसन आया, फिर जिंग आया, फिर वॉल्ट आया एंड अब जो भी आया मुझे नहीं पता। तो कह सकते हो ऐसा चीज़ बार बार होता है तो थोड़ा सा लोग ऑडियंस वैसे ही कम हो जाती है क्योंकि बचपन में तुम लोग में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो कि बेबलेट देखते होंगे एंड वहाँ पर बेबलेट लिख के आता होगा एंड अचानक से तुम्हें जिंगा दिख गया होगा तो तुम लोग सोचते हो कि भाई टाइसन कहाँ गया। तो ऐसा तो बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा ना। ऐसे ही कर सकते हो आधी ऑडियंस तो बेबलेट की ऐसे ही डिवाइड हो जाती है एंड देखना वैसे ही बेबलेट बंद कर देती है। खैर जो भी है ऐसा ही है भाई। बेबलेट का मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला फ्यूचर में। बाकी तुम्हें वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन बता सकते हो। 1 साल बाद वीडियो आई है मुझे पता है, मैं ज़्यादा इस पर ड्रामा वामा नहीं करना चाहता। सिंपल सी चीज़ है, अगर आगे वीडियोस आएगी तो देखोगे तुम लोग, तो आगे देखते भाई कंटेंट क्या आता है। कुछ अच्छा लाऊंगा, कुछ फ्रेश लाऊंगा, कुछ नया लाऊंगा। बेबलेट और वीडियोस वैसे ही मैं बंद करने वाला हूँ। कुछ नया होता है तो वीडियो जरूर देखने को मिलेगी एंड अगर वीडियो अच्छी लगती है भाई सब्सक्राइब कर दो क्योंकि वैसे यार इस वीडियो पर रीच बहुत कम जाने वाली है। वीडियो अच्छी लगी कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।